लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वो मंजिल ना मिले दोस्तों, तो समझ जाइए कि वो चीज आपकी किस्मत में थी ही नहीं। हर चीज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ही निर्भर नहीं करता। कुछ चीजें कुदरत भी तय करती है। मेहनत अपनी जगह पर है, कर्म तो प्रधान रहेगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी ना मिले तो समझ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, जेमिनी मिथुन राशि। काफी सारे ना कमेंट्स, सुझाव काफी टाइम से आ रहे थे, सोचा एक ही वीडियो में उसको कवर कर लिया जाए, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में। सबसे पहले तो लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई हमारा जन्म जो है वो मिथुन राशि में ही क्यों हुआ। इसका कुछ जवाब दूंगा आपको। मिथुन राशि में जन्म क्यों हुआ, क्या है इस जीवन की सच्चाई मिथुन राशि की, आपके बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं, आपके अंदर के बारे में जानेंगे आज। जेमिनी, राइट। इसके साथ साथ जीवन की सच्चाई तो हम जानेंगे ही, लेकिन मिथुन राशि आपकी है। लेकिन ऐसी कौन सी राशियां हैं, अगर वो आपके लाइफ में आ गए ना तो भैया उनको छोड़ना मत। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारी नहीं बनती, या हमारे साथ उनका होना ही नहीं चाहिए साथ। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं कि जिनका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी होता है आने वाले फ्यूचर में, एट प्रेजेंट। और अगर वो हमारे लाइफ में हैं तो उनको बड़ा संभाल कर रखना चाहिए, राइट। कुछ राशियों के नाम बताऊंगा मैं आपको। इसके साथ मिथुन राशि आपके जीवन में घुमा फिरा के कितना भी कुछ कोशिश कर लीजिए आप, लेकिन यू टर्न, एक अच्छा बदलाव, एक बड़ा बदलाव, या पर्सनैलिटी में चेंज, ये आपके जीवन में चेंज कब आता है, कौन से वर्ष में आता है, ये आपको समझाने वाला हूं। इसके साथ साथ आने वाले 2030 तक, लोगों का प्रश्न था ना कि चलिए ठीक है, आने वाले कुछ बड़ी चीजें बताइए कि आने वाले 2030 तक क्या दिखाई दे रहा है मिथुन राशि के जीवन में। क्योंकि आने वाले समय में आपकी शनि की 7.5 भी लगने वाली है, अभी नहीं लगने वाली है, मान के चलिए। अभी तो वृषभ राशि की शनि की 7.5 स्टार्ट होगी जून 2027 में, उसके बाद फिर आप 2.5 साल आगे लेके चलिए, है ना। तो 2030 में, 2029 के एंड में 7.5 लगेगी मिथुन राशि की। चलिए फिलहाल जानते हैं अभी, राइट। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी फोकस करना होगा आपको, कैसा है सब कुछ। भाई मिथुन राशि, मिथुन राशि ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र 12 राशियां होती हैं, राइट। राशि चक्र के तीसरे नंबर की राशि है जेमिनी, मिथुन। राशि के स्वामी बनते हैं, स्वामी यानी कि लॉर्ड, लॉर्ड यानी कि मालिक, मालिक बनते हैं बुध ग्रह, मरकरी, ठीक है। और मिथुन राशि क्या, कौन सी राशि है ये राशि है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव यानी कि ड्यूअल नेचर। एक होता है चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है चलना, चलते रहना, माइंड चलते रहना, मन चलते रहना। स्थिर, स्टेबल, एक जगह पर। द्विस्वभाव, दोनों का मिक्सचर। ये जो राशि है मिथुन राशि, ये एक वायु तत्व राशि यानी कि एयर साइन है। एयर साइन है, द्विस्वभाव है, इसका मतलब कि ना, आपने देखा होगा कुछ लोग ना बड़े ड्रीमी होते हैं। ड्रीमी यानी कि बड़े सोच रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, यार मैं कहीं अमिताभ बच्चन तो नहीं बन जाऊंगा आने वाले टाइम पे, या मुझे बनना चाहिए, हाँ, मुझे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहिए। बनना तो चाहिए, डेफिनेटली बनना चाहिए हर किसी को, लेकिन करना भी तो चाहिए। करेगा कौन। मिथुन राशि है, ड्यूल नेचर है। कभी सोचते हैं कि जी भैया आज तो हम पर्वत ही पार कर लेंगे, पहाड़ी चढ़ जाएंगे, लेकिन चढ़ जाएंगे ड्रीम में। जब रियलिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा, ड्यूअल नेचर है। मिथुन राशि है, मरकरी है, बुध ग्रह है, समझदार हैं, तेज हैं, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर कैसे निकालें, उस टैलेंट को बाहर कैसे निकालें, कैसे निकालें, यही तो प्रश्न चिन्ह है इनके मन में कि अपने टैलेंट को सही तरीके से, जितना अगर इनके अंदर दिमाग है ना, क्योंकि मरकरी की राशि है, बुध की राशि है, एयर साइन है, जितना अगर ये अपने टैलेंट का यूज कर लेंगे ना जिस दिन, बहुत बहुत ही क्लियर तरीके से, कांस्टेंट डिसिप्लिन के साथ में, मैं निश्चित कह सकता हूं कि उस दिन ये सेलिब्रिटी बन जाएंगे। क्योंकि मिथुन राशि ऐसा ही है भैया, ये सोचते बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको एक राइट प्लेटफॉर्म पर आकर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करते हैं, एक्शन नहीं करते। तो ये इनके अंदर होता है। बाकी हाँ, कुछ चीज और शेयर करता हूं। ये कालपुरुष की कुंडली में यहाँ का राशि मानी जाती है, तीसरे घर की। तो देखिए, अगर ये ऑनलाइन चीजें करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, दैट इज बेटर। कम्युनिकेशन, बुद्ध क्या है, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, या कुछ बात करना, किसी से बात करना, कंसल्टिंग करना, कंसल्ट का काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, मार्केटिंग का काम करते हैं आप, एचआर है आप,
लोगों को जोड़ने का काम, लोगों के साथ बात करने का काम करते हैं आप, कम्युनिकेट करते हैं आप, राइट। या फिर कंप्यूटर पे आप एआई का वर्क कर रहे हैं, टेक काम कर रहे हैं आप, मिथुन मरकरी, है ना, अच्छा होगा आपके लिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, आपका जो नेचर है ना, जैसे एक बोट है, एक नाव है, राइट, और आप उस नाव में यहां पैर रख रहे हैं, दूसरी नाव आगे आप उस पर भी पैर रखना चाहते हैं, दो नाव में आपने पैर रख लिया, तो क्या होगा ना, आप इस नाव के रहेंगे ना आप इस नाव के रहेंगे, ना ये बोट के रहेंगे, आप कहीं भी नहीं रहेंगे। तो ये चीजें मिथुन राशि की होती है, यहां का भी लेकर चलते हैं, वहां का भी लेकर चलते हैं, फिर कहीं के नहीं हो पाते। तो इस चीज का थोड़ा सा कंट्रोल करो। चंचलता बहुत होती है, एज चाहे इनकी 30 हो, 40 हो, 50 हो, 30, 40, 50 हो, लगते अपनी एज से कम है, तो ये चीजें इनके अंदर एक बाय बर्थ देखा जाता है। आपने पूछा ना क्यों होता है हमारा जन्म मिथुन राशि में, क्यों हुआ हमारा जन्म मिथुन राशि में, इसलिए आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ कि ये सारी क्वालिटीज आपको मिलनी थी। ऐसे ही आप किसी राशि में जन्म नहीं ले लेते, वो क्वालिटीज आपको मिलनी होती है। ओवर थिंकिंग, मरकरी की राशि, अपना आपको ज्यादा अंदर से बहुत समझना, कोई आपको ज्यादा ज्ञान देगा, आपको ज्यादा समझाएगा, आपको ज्यादा हर चीज का ज्ञान देगा ना, आपको पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि आप मुझे भी ना पसंद कर लें कि मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप सोचेंगे नहीं ये भी तो अच्छे नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि ओके मिथुन राशि, पहला आपको मैं ये बता देता हूं कि कौन सी राशियां हैं जिनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनका साथ हमेशा बनाकर चलना चाहिए। कौन सी हैं वो राशियां, उसके बाद बताऊंगा आपको कौन से वर्ड्स में चमकते हैं आप, एज प्रैक्टिकल देखा गया और 2030 तक क्या होने वाला है। देखिए कौन सी राशियां हैं, वृषभ राशि बहुत अच्छा रहा, अगर कोई लाइफ में है वृषभ राशि का व्यक्ति उसको संभाल कर रखिए भैया, ठीक है। वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। अगर ये व्यक्ति के लोग आपके जीवन में आते हैं तो आने दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिए, क्योंकि इनका साथ आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये वो लोग हैं, ये वो राशि वाले लोग हैं, अगर आपके साथ में हैं तो फिर डरने की कोई जरूरत आपको नहीं होगी, रिलेशन में, मैरिज में, किसी भी चीज में। ओके चलिए जानते हैं कौन से वर्ड्स में। देखिए मिथुन राशि से ओके आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं शनि ग्रह, राशि से भाग्य के स्वामी बनते हैं शनि। इसका मतलब है एक छोटा सा चेंज आता है इनको 26 में पहुंच के, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई ये होता है 31 साल 31 32 में पहुंचने के बाद सेटिस्फाई होते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये 31 32 में भी सेटिस्फाई होता है। तो फिर सेटिस्फाई तो देखो ये कहीं ना कहीं होते नहीं इतनी जल्दी से, लेकिन फिर भी 31 32 एक ऐसी एज होती है कि जहां पर 60-70% इनको लगता है कि हाँ यार बेटर तो हो गया है, अच्छा हो गया है, सही हो गया है ना, अच्छा हो गया, बहुत आगे बढ़ रहा हूं मैं धीरे धीरे चल के। तो ये चीज तो इनको देखी जाएगी 31 32 में। लेकिन रही बात इनके सेटिस्फैक्शन की, तो भैया मिथुन राशि है, एयर तत्व है, वायु तत्व है, चाहे कुछ भी कर लो, सेटिस्फैक्शन का लेवल 99.9% नहीं हो सकता, वो एक एज नेचर है। बाकी 31 32 में बहुत बड़ा बदलाव इनके पर्सनैलिटी, इनके लाइफ, इनके वेल्थ में कहीं ना कहीं देखा जाता है। 2030 तक क्या हो सकता है ये जान लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्या दिख रही हैं। शनि जो है वो भी यहाँ है, ठीक है, फिर शनि यहाँ आ जाएंगे जून 2027 में, और जून 2027 से लेकर 2.5 साल शनि फिर आपके यहीं रहेंगे, यानी कि 27 28 29, यानी कि 29 मान लो 2029 तक शनि आपके 11th हाउस में है, जो कि कहाँ के स्वामी है, भाग्य के स्वामी होके लाभ स्थान में, और अभी यहां पर है। मैं देख रहा हूं, यस मैं देख रहा हूं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है अभी, क्योंकि 10th हाउस में शनि है। अभी आप ना अपने कर्म को पहचान रहे हो, जान रहे हो, आप हर चीज को बहुत डिटेल में समझ रहे हो अभी, क्योंकि 10th हाउस में शनि का आना पूरे 30 साल बाद, अभी शनि आपके 10th हाउस में है जून 2027 तक, ये दिखा रहा है कि आप ना कहीं बहुत सीरियस हो रहे हो अभी अपने काम को लेकर, आपके नेचर में, आपके कर्म में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। मुझे कमेंट कीजिएगा आप, है ना, आप पहले कैसे थे, आज से 2 साल पहले आप कैसे थे, अभी आप कैसे हो, ये मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि 30 साल बाद शनि आपके कर्म के प्लेनेट कर्म स्थान में आने का मतलब है कि इंसान कहीं ना कहीं चीजों को बहुत डिटेल में समझ रहा है, हर चीज को कर रहा है इंसान, कहीं ना कहीं अपनी लेजीनेस जो आलस्य था उसको थोड़ा बहुत त्याग रहा है, जितना त्याग सकता है त्याग रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी, और जून 2027 तक शनि यहीं पर है, दिख रहा है कि आप काम करेंगे, आपका काम लोगों को पसंद आएगा धीरे धीरे चलकर, अभी ऐसा दिख रहा है मुझे। आप बहुत ग्राउंड पे रह के काम करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल काम करेंगे, बहुत
क्लीन काम करेंगे। शनि का 10th हाउस में, शनि 12th हाउस को देख रहे हैं, कुछ फॉरेन से रिलेटेड कह लीजिए, एमएनसी, फॉरेन क्लाइंट्स आना। अगर आप कुछ बात का काम करते हैं, कंसल्टिंग क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो फॉरेन के लोगों से बात करना, या ऐसे कुछ है जो फॉरेन में रहते हैं वहां पे बात करना, या फिर कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन क्रिएट होना, राइट। या फिर आपका लॉन्ग ट्रैवल पे जाना, या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल पे जाना, है ना, ऐसा दिख रहा है। कोई डिटेल नॉलेज को समझना, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जो शनि है और जो राहु है आपके, वो आपके यहाँ पर है 9th हाउस में। लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि जो भी काम पर आप हाथ डाल रहे हो ना, थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि राहु 9th हाउस में, फादर के साथ, आपके फादर और फादर के साथ में आर्ग्यूमेंट, फादर कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको चुप होना पड़ेगा थोड़ा सा भी, नहीं तो आप भी बोलेंगे और फादर भी बोलेंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो राहु 9th हाउस में और फादर के हेल्थ में ध्यान रखना होगा अभी, ठीक है, कुछ ना कुछ। और राहु को 8th हाउस माने दीजिए, यानी कि दिसंबर 2026 में राहु 8th हाउस में जाएंगे, 27 में 8th हाउस में रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत डिटेल, जैसे आप कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, हायर एजुकेशन या फिर और कुछ एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, कुछ कोचिंग ज्वाइन करेंगे आप 2027 में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मिथुन राशि, राइट। और शनि जब आपके 11th हाउस में आएंगे जून 27 से लेकर 29, कोई नहीं रोक सकता आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट्स होने में। जून 27 के बाद शनि का 11th हाउस में आना डेफिनेटली दिख रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के योग बनेंगे आपके, बिल्कुल बनेंगे। और ये देखिए ना कि बृहस्पति भी यहाँ है, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि इन 3-4 सालों के अंदर अंदर संतान के योग बहुत अच्छे हैं मिथुन राशि। फैमिली प्लानिंग अच्छी, क्योंकि शनि 2.5 साल यहां देखेंगे पंचम भाव में, और शनि समय को निर्धारित करते हैं और बृहस्पति ब्लेसिंग देते हैं। तो दिख रहा है कि संतान के योग अच्छे हैं, या फिर आपके पढ़ाई में, आपके स्टडीज में बहुत बड़ा कुछ चेंज आने वाला है ये 1.5-2 साल के अंदर, राइट। ये बताया दोस्तों मिथुन राशि के बारे में। जो भी आपके प्रश्न थे, जैसे प्रश्न थे, उनका एक आंसर। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, 108 बार डेली। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और डेली ओम नमः शिवाय का जाप करो 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।